फिजिक्स का जो पार्ट 1 है उसके जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने ऑलरेडी उन पर वीडियो बना दिया है। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहां से जाकर आप जरूर उन वीडियो को वॉच कीजिएगा, ठीक है, जरूर देखिएगा। और फिजिक्स का पार्ट 2 का मैंने जो 9 नंबर चैप्टर है प्रकाशिकी, ठीक है, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, उसे अच्छे से कंप्लीट करवा दिया है। जितने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने बता दिया है। तो अगर आपने उस वीडियो को भी नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रकाश वाला जो चैप्टर है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। ओके, तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 चैप्टर 10 तरंग प्रकाशिकी, ठीक है, उसके बहुविकल्पीय प्रश्नों को और जितने भी सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, ठीक है, उन्हें मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए सबसे फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है वो है कि प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, ठीक है, प्रकाश का जो वेग है वो अधिकतम होता है जल में, कांच में, निर्वात में या इनमें से कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं है। तो प्रकाश जो है, जो लाइट है, उसका वेग अधिकतम होता है, किसमें होता है, जल में, कांच में, निर्वात में या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश का जो वेग है वो अधिकतम होता है निर्वात में, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है, जल्दी से फटाफट से बताइए। तो आप फटाफट से बताइए कि प्रकाश का वेग अधिकतम कितना होता है निर्वात में। तो माय डियर स्टूडेंट, प्रकाश का वेग जो है वो निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अगर आपको पहले से याद था तो बहुत अच्छी बात है, आपकी तैयारी तो बहुत अच्छे से चल रही है, ठीक है। अगर आपको पहले से याद था तो प्रकाश का वेग निर्वात में कितना होता है, क्योंकि इस पर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब चलिए सेकंड हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न को देखते हैं। देखिए हमारा सेकंड नंबर बहुविकल्पी प्रश्न है कि किस रंग के प्रकाश की जो चाल है जल में सर्वाधिक होगी, ठीक है, कौन सा ऐसा कलर है जिसके प्रकाश की जो चाल है वो जल में सर्वाधिक होगी, लाल, पीला, हरा या बैंगनी। तो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर लाल, ठीक है। जो लाल रंग का प्रकाश है उसकी चाल जो है वो जल में सर्वाधिक यानी अधिक होती है, ठीक है। अगला नंबर हमारा जो बहुविकल्पीय प्रश्न है वो है कि हाइगेंस के अनुसार प्रकाश तरंगे होती हैं। हाइगेंस के अनुसार जो है प्रकाश तरंगे होती हैं यांत्रिक अनुदैर्ध्य, यांत्रिक अनुप्रस्थ, विद्युत चुंबकीय या यांत्रिक गोलीय। तो जो हाइगेंस थे उनके अनुसार प्रकाश जो तरंगे होती हैं वो होती है यांत्रिक अनुदैर्ध्य, ठीक है। तो ये 3 बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न थे और बहुत बार पूछे गए एग्जाम में, इसलिए मैं आज के इस वीडियो में आपको इन तीनों ही बहुविकल्पीय प्रश्नों को बता रही हूँ, ठीक है, क्योंकि ये 3 ही बहुविकल्पीय प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलिए हम लोग जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हें देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला और आपके एग्जाम बहुत ज्यादा पास है, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्नों को, जो छोटे छोटे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर आप आसानी से याद कर सकते हैं और जो 2-2 मार्क्स के 3-3 मार्क्स के एग्जाम में पूछे जाते हैं, सबसे पहले उन्हीं प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद से जो हमारा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है जो कि एग्जाम में ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 8 नंबर 5 नंबर, ठीक है, तब उन प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि वो काफी लॉन्ग क्वेश्चन है और उन्हें आपको याद करना इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है, एकदम कंपलसरी है कि उन्हें आप अच्छे से याद करें, ठीक है। तो सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखते हैं, ठीक है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है कि तरंगाग्र को परिभाषित कीजिए। और एक बात और स्टूडेंट, कि मैं वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगी कि कौन कौन सा जो टॉपिक है, कौन कौन सा जो टॉपिक है आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है, मतलब कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपको इस चैप्टर में, तरंग प्रकाश की चैप्टर में नहीं पढ़ना है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बता दूंगी, इसके लिए आपको वीडियो को पूरा जरूर देखना पड़ेगा, ठीक है। आप वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा ताकि आपको लास्ट में पता चल जाए कि कौन कौन से जो क्वेश्चन है इस चैप्टर के तरंग प्रकाशिकी के आपको नहीं पढ़ना। अगर आपको पहले से ही पता है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि तरंगाग्र को परिभाषित कीजिए। तरंगाग्र क्या है, इसकी परिभाषा आपको देनी है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन 2019, 2017 और 2016 में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। 3 साल मतलब 2019, 2017 और 2016 में ये प्रश्न आया है एग्जाम में, ठीक है, 2012 के बोर्ड एग्जाम में। तो इसका आंसर भी मैं आपको बता देती हूँ कि तरंगाग्र को परिभाषित कीजिए, तरंगाग्र क्या है। ओके, देखिए उत्तर है कि किसी माध्यम में समान, ठीक है, किसी माध्यम में समान कला की स्थिति में, ठीक है, किसी माध्यम में समान कला की स्थिति में रहने वाले जो कण हैं, कणों को स्पर्श करने वाली जो काल्पनिक सतह है उसको तरंगाग्र कहते हैं। मैं आपको आसानी से याद करवा देती हूँ कैसे। तो देखिए तरंगाग्र को परिभाषित कीजिए, तरंगाग्र क्या है, ऐसे प्रश्न आएगा 2 या 3 मार्क्स का, तो आपको उत्तर डाल के
फिर यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि किसी माध्यम में, कोई माध्यम में, मान लीजिए कोई भी माध्यम हो, ठीक है, किसी माध्यम में समान कला की स्थिति में, समान कला है, ठीक है, किसी माध्यम में समान कला की स्थिति में, समान कला की स्थिति में है, ठीक है, कोई माध्यम है उसमें समान कला की स्थिति में रहने वाले जो कण होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, किसी कोई भी माध्यम, मान लीजिए कोई माध्यम है उसमें समान कला की स्थिति में रहने वाले जो कण है, ठीक है, समान कला की स्थिति में रहने वाले कण को स्पर्श करने वाली, मान लीजिए स्पर्श कर रहा है, ठीक है, इसको कणों को स्पर्श कर रहा है, तो स्पर्श करने वाली जो काल्पनिक सतह होती है उसको तरंगाग्र कहते हैं। देखिए किसी माध्यम में, ये मतलब मान लीजिए कोई माध्यम है, ठीक है, किसी माध्यम में समान कला की स्थिति में रहने वाले जो कण हैं उनको स्पर्श करने, मतलब ये स्पर्श कर रहे हैं, ठीक है, स्पर्श करने वाला जो सतह है, काल्पनिक सतह है, उसको तरंगाग्र कहते हैं। इतना आसानी से याद हो गया, ठीक है, तो आपको समझ में आ गया किसी माध्यम में, यहाँ पर कुछ भी आप बना सकते हैं, बनाकर, और बस याद करने का एक ट्रिक होता है कि कुछ भी उसको बनाकर और आप याद करें कि मतलब कि उसमें क्या कह रहा है, ठीक है। तो किसी माध्यम में समान कला की स्थिति में, समान कला की स्थिति में रहने वाले जो कण होते हैं उनको स्पर्श करने वाली, ये स्पर्श कर रहे हैं ना, स्पर्श करने वाली जो काल्पनिक सतह होती है उसको तरंगाग्र कहते हैं। तो याद हो गया आपको, ठीक है। तो ये मतलब कि ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, मैं भी ऐसे ही करके याद करती थी, ठीक है, अपनी तरफ से कुछ बना, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही याद हो जा रहा है पढ़ के तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, लेकिन नहीं याद हो पा रहा है तो आप ऐसे लाइनिंग करके, और मतलब ऐसे पार्टिकल्स के बारे में बात हो रही है तो पार्टिकल्स ऐसे बना दीजिए, कण बना दीजिए, स्पर्श ऐसे कर रहा है, ठीक है, तो ऐसे आप करके याद कर सकते हो। ओके, सिर्फ आपको याद हो जाए जल्दी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। ओके, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि व्यतिकरण क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। देखिए ये प्रश्न 2019, 2014, 2013, 2012, 2011, 2009, 7 और 5 में ये प्रश्न पूछा गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, तो आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा कि व्यतिकरण क्या है और ये कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए ये परिभाषा चाहे जितना भी बड़ा हो, अगर आप उसे अच्छे से याद कर लेंगे, एक बार याद कर लेंगे ना, तो दोबारा अगर आप रिवीजन करेंगे ना उसे, तो फटाक से ना आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ट्रिक बताया वैसे आप करके याद कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वैसे याद हो जाएगा। देखिए व्यतिकरण क्या है, तो व्यतिकरण की घटना प्रकाश का एक गुण है। अब मान लीजिए प्रकाश है, व्यतिकरण क्या है, तो व्यतिकरण की जो घटना होती है वो एक प्रकाश का गुण होता है। समझ में आपको आया कि व्यतिकरण की घटना एक प्रकाश का गुण होता है जब एक ही आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे, कौन सी आवृत्ति की, एक ही आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे, ठीक है, दो प्रकाश तरंगे एक ही माध्यम में, एक ही दिशा में चलती हैं तो उन्हें अध्यारोपण के कारण उनका कुल ऊर्जा, मतलब उनके, यहाँ पर उनके हो सकता है, ठीक है, उनके कुल ऊर्जा के पुनर्वितरण को की घटना को व्यतिकरण कहते हैं। देखिए मैं आपको समझाती हूँ। देखिए व्यतिकरण की घटना, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि व्यतिकरण की घटना क्या है। व्यतिकरण की घटना प्रकाश का एक गुण है, ठीक है, प्रकाश की एक क्वालिटी है। व्यतिकरण की घटना प्रकाश का एक गुण है। मान लीजिए ये प्रकाश है, ठीक है, ये प्रकाश है, और जो व्यतिकरण है, व्यतिकरण की जो घटना है वो प्रकाश का एक गुण है, ठीक है, इसका एक गुण है। व्यतिकरण की घटना प्रकाश का एक गुण है। जब एक ही आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे, एक आवृत्ति और एक ही आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे, ठीक है, दो प्रकाश तरंगे जो हैं, दो प्रकाश तरंगे एक ही माध्यम में, ठीक है, एक ही माध्यम में, एक ही दिशा में, एक ही माध्यम में और एक ही दिशा में, ठीक है, एक ही दिशा में, ये दिशा है, एक ही दिशा में चलती हैं, ठीक है, चल रही हैं, तो उनके अध्यारोपण के कारण, प्रकाश तरंगों की अध्यारोपण के कारण कुल ऊर्जा के पुनर्वितरण की घटना व्यतिकरण कहते हैं, ठीक है। कितने इजी तरीके से मैंने आपको बताया, समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। अब आगे के जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। एक बार मैं आपको और बता देती हूँ, व्यतिकरण की घटना प्रकाश का एक गुण है। जब एक ही आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे एक ही माध्यम में, एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण के कारण उनके कुल ऊर्जा के पुनर्वितरण की घटना को व्यतिकरण कहते हैं। मैं जो बता रही हूँ जिस ट्रिक से, वो आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप अपने मन से ऐसे सिंपल तरीके से याद कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मैं भी ऐसे ही याद करती थी, ऐसे बना कर, ठीक है, मतलब जो चीज़ दिया है उसे डिनोट कर करके मैं ऐसे याद करती थी तो मुझे याद हो जाता था। लेकिन आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी वैसे याद कर सकते, ठीक है, बस आपको याद होना चाहिए। ओके, चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं। अभी इसमें पूछा था कि ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ये दो प्रकार का होता है व्यतिकरण, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण, ठीक है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर बताइए। व्यतिकरण और विवर्तन में आपको अंतर बताना है, लेकिन अगर आप इस पर अलग से वीडियो चाहते हैं, इसका आंसर चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है, तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपको वीडियो इस पर अपलोड करके दे दूँगी, ठीक है। अगला फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि विवर्तन से क्या तात्पर्य है। व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर और विवर्तन दोनों ही जो क्वेश्चन है ये मैं आपको सेपरेट वीडियो में बनाकर इसका आंसर आपको बता दूंगी, ठीक है, अलग से वीडियो बनाकर, अगर आप कमेंट में बताएंगे तो, ठीक है, कमेंट करके बताएंगे तो। ओके, तो
तो ये दोनों जो है शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 या 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको इसका आंसर अच्छे से बता दूंगी, ठीक है। तो समझ में आपको है व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और विवर्तन से क्या तात्पर्य, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, अब चलिए हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। तो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर आपको जो परावर्तन है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का जो सिद्धांत के आधार पर तरंगों के जो परावर्तन है उसकी व्याख्या करनी है, ठीक है। आप तो जानते होंगे कि हाइगेंस का जो परावर्तन की व्याख्या, हाइगेंस के जो द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर तरंगों के परावर्तन की व्याख्या करना और तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या करना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन छूट नहीं सकता है और ये क्वेश्चन ज़्यादा मायने रखता है बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछे जाए या ना पूछे जाए, आपको इन क्वेश्चन को जरूर रट कर जाना है, क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है एग्जाम के लिए, ठीक है, कंपलसरी है। तो इन क्वेश्चन को आपको अच्छे से रट कर जाना है, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन पूछे चाहे ना पूछे एग्जाम में, आपको जरूर पढ़ना है, ये तो आप जानते ही होंगे, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आ भी सकता है, पूछे भी जा सकते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर अपवर्तन की व्याख्या करना है तरंगों के और वहाँ पर तरंगों के परावर्तन की, तो काफी इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कंप्लीट हो गया अच्छे से, बहुविकल्पी प्रश्न अच्छे से कंप्लीट हो गए। अब मैं आपको बता देती हूँ, जैसा कि मैंने आपको वीडियो को स्टार्टिंग में कहा था, वीडियो को स्टार्टिंग में, कि मैं आपको लास्ट में उन क्वेश्चन को बताऊंगी जो कि एग्जाम में इस बार नहीं पूछे जाएंगे, ठीक है। आपको नहीं पढ़ना है, उन क्वेश्चन को याद नहीं करना है। तो चलिए मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ, ठीक है। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, केंद्रीय उच्चिष्ट की चौड़ाई, सूक्ष्मदर्शी तथा दूरदर्शकों की विभेदन क्षमता, ध्रुवण, समतल ध्रुवित प्रकाश, ये ध्रुवित है, ठीक है, बूस्टर का नियम तथा पोलराइडो का उपयोग, ये जो क्वेश्चन है ये आपको इस बार एग्जाम में क्या करना है, नहीं, ठीक है, नहीं पढ़ना है, ठीक है, नहीं पढ़ना है। ओके, समझ में आपको आ गया होगा, नहीं याद करना है। अगर आपने बूस्टर का नियम पहले से याद किया तो मतलब याद कर लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन अब मत याद कीजिएगा, ये क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे एग्जाम में, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा प्लीज़, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और टीम क्लासेस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। शेयर कर सकते हैं वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास, ठीक है। और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ गया है।